अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबको। उम्मीद है ठीक होंगे। तो अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे। वेलकम करती हूँ जी मैं आपको अपने चैनल पे। और अभी आपको ये देखिए मैं लेके कहाँ पे जा रही हूँ। मैं आपको लेके जा रही हूँ ग्रोसरी स्टोर पे। बस वीकेंड था और हस्बैंड घर थे, तो बस हस्बैंड घर हों और हम घर बैठ जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। और बस महीने का मतलब अभी शुरुआत थी, तो बस हम लोग इसी तरह करते हैं कि जब भी महीने का मतलब पहला हफ्ता होता है तो पूरे महीने की ग्रोसरी कर लेते हैं। जो भी चीज़ है वो ले आते हैं ताकि पूरे महीने फिर कुछ ना लेना पड़े। ये और बात कि फिर चलो थोड़ी बहुत मतलब जैसे एग हो गए, ब्रेड हो गई, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं वो ले आते हैं। तो हम ये वो डेली ले आते हैं। तो हम ये पहुंच गए थे पीसीसी मॉल पे। ये तो मेरी फेवरेट जगह है, फेवरेट मॉल है। जब भी महीने की ग्रोसरी करनी होती है तो हम इसी मॉल में आते हैं। हमें जो चीज़ ज़रूरत की होती है वो यहाँ से मिल जाती है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, अच्छी मेयार की हर चीज़ यहाँ से मिलती है। तो हस्बैंड को तो हमने लगा दिया था नीचे वाले पोर्शन में, ग्राउंड फ्लोर पे, कि वो सारी जो लिखी हुई थी लिख के मैं लाई थी, आप ग्रोसरी कर लें, वो दूसरी वाली मतलब सौदा सर्फ वगैरह। और जब मैं आ गई थी जी फर्स्ट फ्लोर पे, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी ऊपर से। और तो यहाँ मैंने कहा आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल न्यू आ गए थे टी सेट, और इतने प्यारे कलर में आई हुई थी। पहले पहले तो ये होता था चले वाइट हो गए और मतलब स्किन से हो गए, ऑफ वाइट से हो गए, लेकिन अब आजकल तो ये हर कलर में आए हुए हैं। और मुझे तो इतने पसंद है, मैंने कहा मैं तो जब भी लूँगी तो इनमें से एक सेट लूँगी। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया था ये ब्लैक वाला था। काफ़ी कलर थे लेकिन ब्लैक वाला मुझे बस बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने कहा ये तो मैं लूँगी। उसके बाद मेरी नज़र जी पड़ी ये टी ट्रॉली पे। तो ये बड़ी मतलब आप इसको डेकोरेशन पीस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़मीन पे रखें तो बिल्कुल ही छोटी है। ये टेबल पे रख के तो इसमें जैसे कोई गेस्ट आ जाए तो कोई चीज़ आप सर्व कर सकते हैं। हर कलर में थी, आपको नज़र आ रही होंगी, मुख्तलिफ डिज़ाइन में थी। तो आप इसमें डेकोरेशन पीस भी टेबल पे रख के डाइनिंग टेबल में, डाइनिंग रूम में या ड्राइंग रूम में एक साइड पे इसको किसी टेबल पे रख के तो इसमें डेकोरेशन पीस भी रख सकते हैं। और गेस्ट आ जाएं तो कोई चीज़ भी सर्व कर सकते हैं। बड़ी प्यारी और यूनिक सी थी, छोटी छोटी सी, मुझे बड़ी पसंद आई थी। और इस साइड पे भी देखें, ये टी सेट थे, बड़े प्यारे थे। ये वाइट वाला भी बड़ा प्यारा था और ख़ूबसूरत मुझे बहुत ज़्यादा लगा था। तो उसके बाद जी ये आ गए थे हम इधर। ये फ्रेम वगैरह काफ़ी खूबसूरत फ्रेम थी, और यकीन माने कि बिल्कुल रिजनेबल प्राइस थी इनकी, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, बहुत ही मतलब ना अच्छी थी। तो मैंने कहा इनमें से कोई ले लेती हूँ, पसंद कर रही हूँ। तो बेटी साथ थी तो उसने फिर अपने रूम के लिए एक ली थी, कि उसके रूम में पहले भी लगी हुई थी। तो उसने कहा चले मामा एक और ले लेती हूँ तो अच्छी लगेगी। फिर उसने एक ले ली थी, और ये मैं अल्लाह वाली देख रही थी, ये भी बड़ी प्यारी थी। मैंने कहा चले फिर आऊँगी तो फिर एक दो और ले जाऊँगी, क्योंकि अभी काफ़ी शॉपिंग करनी थी। एक बार बंदा आ जाए तो आजकल आपको पता है कितनी महंगाई हो गई है। चीज़ें तो सारी बहुत अच्छी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, दिल करता है कि हर चीज़ ले लें, लेकिन फिर अपनी जेब भी देखना पड़ती है कि कितनी गुंजाइश है, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। आजकल तो इतने खर्चे हैं, इतने खर्चे हैं कि क्या ही बताएं। और महंगाई है वो तो बस आसमानों को छू रही है। तो यहाँ पे फिर आपने कुछ कॉस्मेटिक्स लेनी थी, तो लेकिन वो जो चीज़ लेनी थी वो हमें यहाँ से नहीं पसंद आई। तो फिर हमने कहा कि चलें, काफ़ी देर इधर देखते रहे तो फिर वो नहीं ली। मतलब सन ब्लॉक लेने थे और इस तरह कलर वगैरह लेने थे, लेकिन वो नहीं इधर से मतलब ख़ास मिले। तो फिर जो चीज़ें अपनी लेनी थी घर जाके आपको दिखाऊंगी, तो वो लेके तो हम ये नीचे वाले पोर्शन में ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे। तो अरूज तो जिधर जिधर जा रही थी, इसकी तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ये जो ट्रॉली होती है वो इसके साथ ही होती है। तो कुछ चीज़ें इसने भरी हुई थी, और कुछ चीज़ें अभी बस देख रही थी कि और क्या क्या इसके अंदर भरूँ ना। तो बस जिधर इसको चीज़ नज़र आती है इसने तो फिर वो लेनी ही होती है। स्कूल के लिए भी चीज़ें लेती है कि स्कूल जाती है तो फिर स्कूल में लंच वगैरह के लिए कुछ तो मैं इसको घर में ही लंच बना के देती हूँ, लेकिन फिर बच्चे हैं तो बच्चों का दिल करता है इस तरह के चिप्स बिस्किट चॉकलेट वगैरह लेके जाने का। तो वो फिर इधर से अपनी पसंद की ले रही थी। उसके बाद हस्बैंड जो हैं वो इधर से गोश्त चिकन कीमा वगैरह वो इधर से ले रहे थे। हम इधर से ही ले लेते हैं, साफ़ सुथरा होता है। और बस नज़रों के सामने तो बस यहाँ से फिर वज़न वगैरह कराने रहे होते हैं, वेट कर रहे थे। काफ़ी इधर रश होता है बहुत ज़्यादा इधर ना। तो फिर वो हमने ले लिया था। उसके बाद जी अरूज को अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या लूँ, तो इधर से ब्रेड लेनी थी।
बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो सुबह नाश्ते में ज़्यादातर तो ब्रेड ही खाते हैं स्कूल के दिनों में, और यूनिवर्सिटी में जब बच्चे जाते हैं। तो वो ये हमने ट्रॉली वगैरह ले ली थी और अरूश ने अपनी ट्रॉली ले ली थी, और अब यहाँ पे हम जी बिलिंग करा रहे थे। बिलिंग कराने के बाद जी हम आ गए थे घर। तो फिर अरूश कितनी बार सुबह से मुझे कह रही थी, मामा ग्रोसरी संभालें, ग्रोसरी संभालें। तो मैंने कहा थोड़े घर के काम कर लूँ तो उसके बाद ग्रोसरी संभालूंगी, लेकिन तौबा, अरूश ने कहा कि मामा मुझे अब बस आप व्लॉग बनाएं और मैं ग्रोसरी संभालूंगी। इसको बड़ा शौक होता है कि जो आप चीज़ लाई हैं बस मैं खुद ही संभालूंगी, आप मुझे देती जाएं तो मैं रखती जाऊंगी। हालांकि कैबिनेट वगैरह मैं तो मैं खुद रखती हूँ, लेकिन इसको ये शौक होता है कि अभी हमने इधर लाउंज में बैठ के थे इस पे रग पे, और ये कह इधर ही हमने वो शॉपर वगैरह रख लिए थे जो इसमें ग्रोसरी लाए थे। तो ये कह रही है मुझे देती जाए, मैं इनको किचन में रखती जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो आप इस तरह करो, अलग अलग करके रखती जाओ किचन में। फिर किचन में जाके तो मैंने जिस जिस जगह पे ये चीज़ें रखनी है, जिधर जिधर मतलब कैबिनेट में जार में डालनी है, तो वो हम उधर जाके डालेंगे ना। तो यहाँ से हम अलग अलग करके जो जो चीज़ है वो अलग करके रख रहे थे। तो अरूश को बड़ा इसका होता है, तो फिर मैं भी कहती हूँ चले इसका शौक है तो थोड़ी सी बच्चों को हो भी जाता है कि कोई तरीका भी आ जाता है किस तरह ग्रोसरी संभालनी है, किस तरह करनी है। तो साथ फिर मैं इसको हमेशा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी वो जो थी मतलब इसके ये देखे अपने नूडल्स इसने काफ़ी लिए थे। स्कूल से आती, स्कूल में तो खैर नहीं लेके जाती, कहती है कि वो मामा फिर बिल्कुल ही ठंडे भी हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। तो ये है कि जब स्कूल से आती है तो कभी कभी इसका दिल करता है कि मुझे नूडल्स बना के दें, तो फिर मैं इसके बड़े पैक ही ले आती हूँ कि मैं कहती हूँ चलें जब इसका दिल करे तो घर में इसको बना के दे दिया करूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी हम करके लाए थे, काफ़ी चीज़ें अभी घर में पड़ी भी थी, मतलब जो होती हैं वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं लाती। इस तरह नहीं कि भाई एक चीज़ पड़ी है तो और ले आऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं महीने के एंड में, वो फिर लानी ज़रूरी होती हैं। जैसे दूध हो जाता है, वो तो अरूश ने फिर आते सार ही संभाल दिया था, ऑल पर के ही हम लेते हैं। तो वो तो अरूश ने आते सारे, इसको वो भी शौक़ होता है कि कार्टन में खोलूँ, कार्टन से दूध के पैकेट निकाल के तो फिर वो कैबिनेट में रखने होते हैं। हमने फ्रिज में तो इतने नहीं आ सकते, 2-3 कार्टन होते हैं, तो वो इसने आते सार सब खोल के वो इसने कैबिनेट में रख दिए थे। तो अब ये ग्रोसरी संभालने की बारी थी। वैसे ये ग्रोसरी लाना तो आसान होता है, लेकिन जब ला के घर में रखते हैं तो फिर उसको संभालना, वो मुझे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वो काम लगता है कि एक एक चीज़ को उसकी अपनी जगह पे सेट करना। लेकिन ये है कि जब तक मैं भी इन ग्रोसरी को सेट ना कर लूँ तो मुझे भी सुकून नहीं आता, ऐसे ही बिखरावा पड़ा होता है तो इधर उधर। मैं कहती हूँ चलो ये काम भी हो जाए, तो फिर तकरीबन इसमें भी घंटा डेढ़ तो लग ही जाता है। लेकिन ये है कि जब सारी ग्रोसरी संभाल लेते हैं तो फिर सुकून मिल जाता है। और ये टिशू की आप देखें, इसकी भी आजकल इतनी ज़्यादा प्राइस हो गई है कि क्या ही बंदा कहे। तो ये किचन के लिए मैं लाती हूँ, मतलब किचन में जब कोई पराठे वगैरह बनाने हो कोई चीज़, तो उनके ऊपर ना मैं टिशू नीचे बिछा के तो उसके ऊपर मैं रखती हूँ। और ये खजूरें लाए थे, ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो अब यहाँ पे अरूश सारा वो लाउंज से लेके तो हमने किचन में रख दिया था, और अब अरूश कह रही थी कि मामा सारी चीज़ें मैं खुद ही ओपन करूँगी, खुद ही जिधर जिधर लगानी है वो लगाऊंगी। तो मैंने कहा चलो आप लगाओ, लेकिन किचन का इस वक्त ये हाल था कि हर तरफ मतलब ये खाने पीने का सामान था। अभी तो मैं आपको थोड़ा ही दिखा रही हूँ, क्या नीचे फर्श पे ये स्लैब पे हर तरफ ग्रोसरी ग्रोसरी जो हम करके लाए थे ना वो ही बिखरी हुई थी। तो अरूश बस वो जो रैपर भी हैं वो भी ऐसे निकाल निकाल के तो फेंकती जा रही थी। तो मैंने कहा ये अभी फिर बाद का काम है। तो ये जो जार थे ये भी तकरीबन थोड़े थोड़े इनमें था, खाली ही थे। तो फिर इनमें ये सौंफ थे, इलायची थी, पत्ती वगैरह वो भी डाल रही थी। तो मैंने कहा चलें आप डालें कुछ। वैसे इसको थोड़ा बहुत है, क्योंकि जब भी मैं हर महीने लाती हूँ ना तो ये मेरे साथ लग जाती है। तो इसको वैसे इतना तरीका सलीका आ गया है कि किस तरह ये देखे सौंफ मुंह में डाल रही थी, तो इसको इतना मतलब ना आ गया तरीका कि किस तरह मतलब संभालनी है। इसके हाथ में वो क्या कहते हैं ग्रिप है इतनी कि हर चीज़ को ना सही तरीके से हैंडल कर लेती है। कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल ही डल से होते हैं, उनको किसी चीज़ का नहीं होता मतलब ना, लेकिन ये माशाल्लाह इस तरह से एक्टिव बहुत है। सारी चीज़ें जो है ना वो बेशक इसको शौक़ भी है और फिर कर भी लेती है, कोई चीज़ मतलब गिराती नहीं है सारी चीज़ें। हालांकि क्या इसकी है एज, लेकिन ये है कि फिर मेरे साथ लग जाती है। तो मैं फिर कहती हूँ जब इसको है शौक़ तो फिर क्यों ना इसको साथ लगाऊं। इसी तरह बच्चे सीखते हैं, कुछ गिराते हैं कुछ रखते हैं, तो यही सीखने का अमल होता है। इसी तरह बच्चों को आता है।
अब सर्दियाँ आ गई थी तो फिर ये है कि कभी कभी ये कहवा ग्रीन टी तो बननी होती है, तो फिर मैं यहाँ पे ये लेमन ग्रास ले आई थी। मैंने कहा ये भी फिर रात को कभी कभी या दिन को किसी टाइम पे बंदे को अच्छी लगती है। तो ये ख़त्म हो गई थी बिल्कुल भी। और मैंने इन सारी बॉटल्स के ऊपर हैं, जो वाइट बॉटल हैं, इनके ऊपर फिर मैंने मार्कर से सब चीज़ों के नाम लिखे हैं। कभी मैं आपको अपनी सारी कैबिनेट खोल के दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज की हुई हैं, इसमें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे नीमको भी लाए थे, ये भी कभी कभी चाय के साथ दिल करता है शाम को। खुद ही हस्बैंड का दिल करता है, बच्चों का दिल करता है कि चाय के साथ बिस्किट हो, नीमको हो शाम को, चाहे कोई गेस्ट ना भी आए लेकिन अपने ही दिल करता है। तो वो नीमको के भी 2-3 पैकेट लाए थे, तो 2 तो इसमें आ गए थे लेकिन एक अभी भी बचा हुआ था। तो ये चीनी पहले की पड़ी थी, चीनी भी लाए थे, तो वो मैंने नीचे वो बड़ा जार था उसमें डाल दी थी। तो ये जो थी 2 में अलग अलग, तो मैंने कहा पहले इसको यूज़ करते हैं फिर बाद में, क्योंकि चीनी तो हमारे घर खैर बहुत ही कम यूज़ होती है। मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को तो शुगर है, तो बस बच्चे भी फिर कभी कोई ऐसी चीज़ बनाएं कभी कभार, तो ज़्यादातर तो हम शक्कर ही यूज़ करते हैं, चीनी नहीं यूज़ करते। तो वो बहुत ही कम लगती है, लेकिन फिर भी हम हर महीने 1-2 किलो का पैकेट ले आते हैं कि घर में चीनी ज़रूर होनी चाहिए, कभी कोई गेस्ट आ जाए, कोई चीज़ ऐसी बनानी पड़े। तो वो फिर मैंने चावल थे, चीनी थी, वो जो उनमें बाल्टियों में डाल के तो वो मैंने उनमें रख दी थी। और बाकी ये दालें वगैरह थी, कुछ तो पहले की दालें पड़ी हुई थी, लेकिन 1-2 दालें ही बस थी जो लानी थी। बाकी जो चने भी थे वाइट वाले वो भी थे, रेड लोबिया थी वो भी पड़ी हुई थी। तो ये जो दूसरी दालें होती है, एक मूंग की थी और एक माश की थी, ये हम लाए थे बस। और सारी दालें जो हैं वो हमारी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही थी, बॉटल मैंने धोई थी ये ऑयल वाली पहले, बिल्कुल खाली थी, तो मैं इसको धो लेती हूँ, तो फिर मैं सारा ऑयल इसमें डाल देती हूँ। मैं कहती हूँ चलें जो यूज़ करना होता है वो पहले कर लूँ, तो वो जो दूसरी बॉटल है फिर वो जब ये खाली हो जाएगी तो इसमें डाल दूँगी। और नीचे मैंने एक प्लेट रखी होती है, उसके ऊपर टिशू रखा होता है, पहले भी मैंने आपसे ये शेयर किया था। तो इस तरह जो ऑयल है वो नहीं गिरता। उसके बाद जी मैंने क्या किया था कि सारे अपने ना मसाला बॉक्स, इतने वो ऑयली सी चिकनाई से भरे हुए थे, वो सारे मैंने धो दिए थे और उसके बाद उनको ड्राई कर दिया था। और उनके अंदर जो ये गरम मसाला था, तो फिर ये सारा गरम मसाला मैं इनके अंदर डाल रही थी। मैं मुझे गरम मसाले का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मुझे बहुत ही पसंद है। ये देखें बादियान के फूल, तो चावलों में भी मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ। और वैसे पहले तो मैं ये करती थी कि जो गरम मसाला के पैकेट होती हैं वो ले आती थी हांडी में डालने के लिए, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी वो नहीं लाती। उनका तो ना कोई जायका होता है, ना कोई इतनी खुशबू होती है। तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये घर में ले आती हूँ, कुछ मैं चावलों में इस्तेमाल कर लेती हूँ और बाकी का जो होता है वो उसको मैं घर में अच्छी तरह से साफ़ करके, तो फिर उसको मैं पीस लेती हूँ, वो मैं हांडी के लिए अलग से रख देती हूँ। तो यहाँ ये जो पहले वाला था वो मैंने निकाल लिया था, मैंने कहा इसको ना अच्छी तरह से जो साफ़ करके, तो फिर ये जो मसाला बॉक्स थे इनको भी अच्छी तरह से धो लिया था। पता नहीं किचन में जितनी भी सफाई करो, लेकिन ये है कि चले रोज़ तो इन मसाला बॉक्स को बंदा नहीं धो सकता, लेकिन महीने में एक दफ़ा तो लाजमी मैं धोती हूँ। अब ये भी नहीं है कि हर दूसरे तीसरे दिन मसाला बॉक्स धोने लग जाऊँ, हर दूसरे तीसरे दिन तो नहीं धोती, लेकिन ये है कि मतलब महीने में एक दफ़ा तो लाजमी इनको धोती हूँ, क्योंकि चिकनाई ऊपर जम जाती है। तो आज मैंने ये सारे अच्छी तरह से धो लिए थे और अब इनके अंदर मैंने कहा चलें ये सारे अब तसल्ली हो गई थी कि साफ़ हो गए हैं। तो जो मसाले ये थे, गरम मसाला काफ़ी इसमें थे, दालचीनी थी, मोटी इलायची थी, वो बादियान के फूल थे, और वो जायफल जवत्री थी, लौंग थे, सारी चीज़ें थी। और उसके बाद ये मैं और भी लेके आई थी, मैंने कहा चलें आधा तो मैं रखूँगी इसमें, जो चावलों में वगैरह में डालना होता है, कभी किसी हांडी में भी डाल सकते हैं, लेकिन जो पिसा हुआ ऊपर से डालना होता है ना, तो वो भी मैं इनमें ही डाल देती हूँ। फिर किसी दिन मुझे टाइम मिला तो ये सारा फिर निकाल के जो जो मैंने फिर ग्राइंड करना है वो इस तरह से पीस लूँगी, पीस के तो फिर मैं जो सारा है ना वो अलग किसी में डाल दूँगी और वो मैं हांडी के ऊपर लगाऊँगी, तो छिड़का करूँगी, तो उससे बड़ी मतलब खुशबू मज़े की आती है। घर का ये हो ना तो पिसा हुआ तो वो बड़ा मज़े का लगता है, बल्कि बाज़ार का जो होता है उसकी खुशबू नहीं होती। जो घर में ये सारा इस तरह से साबुत बना लेके तो घर में खुद पीस ले तो बड़ी खुशबू होती है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास हो गया था, तो मैं सोच रही थी बस अभी तो इनको डाल देती हूँ, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था, अभी और भी मेरे काफ़ी काम थे। लेकिन किसी दिन बैठ के तो फिर इनमें से आधा निकाल के तो मैं ये ज़ीरा वगैरह भी ले आई थी, इसको भी अलग ये जार में डाल रही थी, तो मैंने कहा ज़ीरा तो अभी साफ़ करूँगी, अभी तो डाल रही थी लेकिन ज़ीरे को थोड़ा साफ़ करना पड़ता है, मट्टी वगैरह होती है। ये सारे फिर इस तरह से मैं करूँगी कि मतलब ना पीस लूँगी, तो आधा पीसूँगी आधा ऐसे ही रख दूँगी। तो जो जो इन जार में आता था वो तो मैंने डाल रही थी, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो पैकेट बच गए थे वो मैंने फिर ऐसे ही एक दो रख दिए थे। मैंने कहा चलें वो बाद में किसी और में जार में डालूंगी या ऐसे ही उसको धूप लगवा के तो फिर जब ये पीसूँगी तो वो भी साथ पीस लूँगी। तो इस बार ये देखें थे लौंग इतने मज़े के, मतलब ना इतने बड़े बड़े साइज़ के लौंग थे, बहुत ही अच्छी, मतलब हर चीज़ इस स्टोर पे ना बड़ी अच्छी मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो चलें इतना सस्ता भी नहीं है लेकिन ठीक है मतलब। तो अब सारे मैंने डाल लिए थे, ये दालचीनी बच गई थी, तो ये मैंने फिर अलग से कुछ रख लिए थे, और यहाँ पे भी देखें सारी सेटिंग हो गई थी। मसाले वगैरह भी मैंने सारे इसमें दूसरे जो होते हैं हांडी वाले वो भी डाल लिए थे। और अब ये मैंने इसमें ये मेरा बर्तन पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें ये घी डाल दिया था, मुझे इतना ये अच्छा लग रहा था ना, तो घी डाल के तो मैंने इसको नीचे प्लेट रख के ताकि नीचे कोई गंद ना गिरे, तो मैंने यहाँ पे रख दिया था। ये मुझे बड़ा पसंद था, काफ़ी अरसे से कैबिनेट में पड़ा हुआ था, तो आज मैंने इसको निकाल लिया। मैंने कहा इसमें घी डाल के तो साथ ही रख देती हूँ। तो उसके बाद जी ये भी मैं लाई थी, ये मेरी बेटी को बड़ी पसंद आई थी, फ्रेम जैसे कि आपको मैंने दिखाया। उसके रूम में पहले भी मैंने आपको क्या पता दिखाई हूँ, लगी हुई हूँ। और ये मैं नॉन स्टिक मेरे पास तवा है, फ्राई वो जब मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ नॉन स्टिक पे कभी बनाने पड़ जाते हैं, तो फिर मैं लकड़ी का ये चिमटा लेके आई थी, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना स्टील का, तो उससे तो वो नॉन स्टिक ख़राब हो जाता है, तो मैं ये लेके आई थी। और सबसे जो मुझे पसंद चीज़ है ना, वो मैं ये ढूंढ रही थी, इतने अरसे से मुझे नहीं मिल रही थी, अंडों वाली ये जो है ना बास्केट सी प्लेट कह लें इसको। तो ये मैं इतने अरसे से ढूंढ रही थी, तो काफ़ी व्लॉग में भी मैंने देखी थी और मुझे बड़ी पसंद थी। तो मैं इतने अरसे से इधर स्टोर पे भी जाती थी तो मुझे ये नहीं मिलती थी। आज मेरी इस पे नज़र पड़ी तो मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं बास्केट में अंडे रखती थी, धोती थी, धो के मैं अंडे तो बास्केट में रख लेती थी। लेकिन अब मैंने कहा चलें, ये इसके ऊपर ये लेड भी था, आपको नज़र आ रहा होगा, तो 15 अंडे इसमें आ जाते हैं। इतनी मुझे ये पसंद आई तो मैंने कहा चलें ये ले जाती हूँ। और कितने अरसे से ढूंढ रही थी और आज एकदम से नज़र पड़ी तो मुझे बड़ी फिर खुशी हुई कि चलें मेरी पसंद की चीज़ मुझे मिल गई है। और फिर अब मैंने कहा चलें धुले हुए अंडे हैं तो वो मैं इसमें रख देती हूँ, 15 पूरे अंडे इसमें आ जाते हैं, और इसके ऊपर फिर लिड दे देती हूँ, तो ये चले फ्रिज में पड़ी हुई भी बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह मुझे चीज़ें लेने का बहुत ही शौक़ होता है। तो ये भी मैंने फिर रख लिया था और उसके ऊपर ये स्टिकर सा उतार रही थी। तो ये था जी मेरा आज का सैटरडे का व्लॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फैमिली फ्रेंड में। तो मिलते हैं जी आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।